जय हिंद दोस्तों, रक्षी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ जानकारियां हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में लेंगे, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के, कुछ जानकारियां एसीपी एमएसीपी के बारे में और कुछ जानकारियां हैं मार्च की पेंशन के बारे में। स्पर्श ने एडवांस मैसेज भेजना शुरू कर दिया है मार्च की पेंशन का, तो इसके बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, सिपाही को मिलेगी नायक की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो 7 अगस्त 2003 के बाद रिटायर हुए थे। 2004 में ये रिटायर हुए थे। इनकी टोटल सर्विस थी 19 साल और इनको पेंशन मिल रही थी एक सिपाही की, बल्कि मिलनी चाहिए थी एक एसीपी नायक की, जैसा कि एसीपी का रूल है 10 साल और 20 साल। तो दोस्तों इन पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, तो रिकॉर्ड ने जवाब दिया है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर बना दिया गया है। साइड में आप लेटर भी देख सकते हैं रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड ने कहा कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर बना दिया गया है और पीओआर को आपका केस भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम बाद पीओआर इनके केस का ऑडिट करेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा रिकॉर्ड को, और उसके बाद रिकॉर्ड पूरे केस उठा को भेजेगा पीसीडीए को, पीपीओ बनने के लिए। तो दोस्तों सीपी ग्राम का असर हो रहा है। अगर आप सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं तो दोस्तों उसका जवाब आता है रिकॉर्ड की तरफ से, चाहे कोई सा भी मैटर हो। तो दोस्तों ऐसी आप भी एसीपी ले सकते हैं। इनका केस बिल्कुल साफ सुथरा था, कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो इस वजह से दोस्तों रिकॉर्ड ने पार्ट 2 ऑर्डर भी किया और केस उठा के भेजा है पीओआर को। कुछ टाइम बाद इनका पीसीडीए से कोरिजेंडर पीपीओ भी बन जाएगा और इनको पेंशन मिलने लगेगी एक नायक की, जैसा कि एसीपी का रूल है 10 साल पे नायक की पेंशन और 20 साल पे हवलदार की पेंशन। जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए उनको मिलेगी एसीपी। तो आप भी कार्रवाई करिए, आपको भी फिर फायदा मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि जैसे हम 25 साल करके वॉलंटरी ले लेते हैं तो क्या हमें लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन मिलेगी, लेकिन मिलेगी कब से? क्या रिटायरमेंट के बाद तुरंत मिल जाएगी या फिर 60 एज का वेट करना पड़ेगा? दोस्तों यूपीएस में 25 साल के बाद अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेने के आप हकदार तो होंगे, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगी पेंशन। इसके लिए आपको 60 एज तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कि आप 60 एज पे नहीं पहुंचते, जब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं आफ्टर 25 ईयर्स यूपीएस के अंतर्गत। तो पेंशन पाने के लिए आपको 60 एज तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आपकी उम्र 60 एज नहीं पहुंचती। जैसे कि दोस्तों सुपरनेशन के लिए एक सेवानिवृत्ति की आयु भी 60 एज है पेंशन प्राप्त करने के लिए लास्ट पे ड्रॉन का। यही दोस्तों यूपीएस में भी है। अगर आपको पेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको 60 एज तक इंतजार करना पड़ेगा, भले ही आपने 25 साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हो। अब दोस्तों कई पेंशनर कहते हैं जैसे हमने 20 साल सर्विस करी, 10 साल सर्विस करी या फिर 16 साल सर्विस करी, तब भी पेंशन मिलेगी यूपीएस से। बिल्कुल दोस्तों, प्रोपोर्शनेट रेशो के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अगर 50% पेंशन चाहिए आपको लास्ट पे डॉन का, तो उसके लिए 25 साल कंपलसरी है सर्विस करना। 25 साल करना जरूरी है। अगर जैसे आपने 21 साल सर्विस करी, 15 साल सर्विस करी, तब भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन नहीं मिलेगी। उसी अनुपात में रेशो के हिसाब से आपकी पेंशन कम हो जाएगी। जैसे कि 10 साल पे 10,000 पेंशन है यूपीएस के अंतर्गत, ऐसी दोस्तों कम होती जाएगी पेंशन अगर आपने 25 साल से कम सर्विस करी है। यह है यूपीएस का रूल। चलते अगली जानकारी की तरफ। एनपीएस में 60-40 रेशो है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस में 60-40 का रेशो है, यानी 60% आप विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट और 40% की आपकी पेंशन बांध दी जाती है, जैसे मैंने आपको कल रात वाले वीडियो में बताया था, जैसे कि एचडीएफसी से या फिर आईसीआईसीआई से या फिर एसबीआई से। अब दोस्तों ये रूल यूपीएस में है। सबसे पहले मैं आपको एनपीएस का रूल समझाता हूं। जैसे एनपीएस से आप रिटायर हुए और आपका टोटल कॉर्पस फंड है
15 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे टोटल कॉर्पस फंड है, पूरा जुड़ा हुआ फंड है टोटल 15 लाख। अब इस 15 लाख में से 60% आपको दे दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, यानी 9 लाख आपको मिल जाएगा 60%, और बाकी जो 40% है यानी 6 लाख रुपए, इसकी पेंशन बन जाएगी आपकी। ये फिर आपको जीवन भर पेंशन मिलेगी। अब कई पेंशनर्स को 3,000 रुपए पेंशन मिलती है, 4,000 मिलती है, 3,500 रुपए मिलती है। वो आपकी पेंशन बांध देते हैं 40% फंड से। और दोस्तों ये आपका पैसा कहीं ना कहीं या तो एचडीएफसी या फिर उसमें होता है, वहां से आपको पेंशन मिलने लगती है। अब दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी 60% आपको मैक्सिमम विड्रॉल मिल जाएगा, 60% आपको मिल जाएगा। हालांकि आप 60% से कम भी निकाल सकते हैं एज पर प्रोपोर्शनेट रेशो, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 60% है। अब दोस्तों 40% का क्या होगा, 40% का क्या होगा यूपीएस में। हालांकि दोस्तों अभी इसके रूल्स यहां पे पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं है। अब जैसे कि दोस्तों यूपीएस में लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन भी बननी है, तो क्या जो आपका पैसा है क्या ये देना पड़ेगा, जो आपका एनपीएस का पैसा है क्या यूपीएस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिस हिसाब से यूपीएस आपकी पेंशन बनाएगा। दोस्तों कुछ आपको कैलकुलेटर भी मिलेंगे यूपीएस में, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिलेंगे, जिस हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी हो गई या फिर आपका जो पेंशन हो गया या फिर जो लमसम अमाउंट हो गया वो कैलकुलेट होगा। आपको बस अपनी डिटेल्स भरनी होगी, बाकी कैलकुलेशन होकर सीआरए से डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा। इस तरीके से दोस्तों अभी कुछ खबरें आ रही हैं। जैसा आपको पता है मैं एक सिविल डिपार्टमेंट में हूं, तो दोस्तों मैं कांटेक्ट करता रहता हूं पीएफआरडीए से या फिर जो यूपीएस एनपीएस के तहत जो वहां पे मैनेजर वगैरह लगे हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो दोस्तों अभी ये प्रोसीजर चल रहा है कि शायद आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिले, कैलकुलेशन के लिए आपको डिटेल्स मेंशन करनी होगी और दूसरी तरफ से कैलकुलेशन आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपकी ग्रेजुएटी या फिर टोटल आपकी पेंशन किस तरीके से बनेगी। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पे इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों आखिरी जानकारी है, स्पर्श से आ गया एडवांस मैसेज मार्च की पेंशन का। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स इंतजार कर रहे थे कि सर मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज कब मिलेगा, अभी तक आया नहीं है। 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख हो गई है। तो दोस्तों स्पर्श ने मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज भेजना शुरू कर दिया। अब स्पर्श कह रहा है कि आपको मिलेगी पेंशन मार्च की 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को दोस्तों बताया कि आपको मार्च की पेंशन मिलेगी, जैसा कि आपके मैसेज में लिखा है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। पिछली बार यानी पिछले साल मार्च में स्पर्श ने आपको मैसेज भेजा था कि आपकी पेंशन मार्च की 1 अप्रैल को आएगी, लेकिन पेंशन आपको 1 अप्रैल को नहीं मिली थी, आपको मिली थी 2 अप्रैल को। स्पर्श ने आपको कहीं ना कहीं अप्रैल फूल बनाया था। तो दोस्तों कहीं ऐसे तो नहीं कि इस बार भी आपका अप्रैल फूल बनाया जाए, यानी मैसेज आ गया कि आपको 1 अप्रैल को पेंशन मिलेगी मार्च की, और ऐसा ना हो कि आपको 2 अप्रैल को मिले। तो दोस्तों स्पर्श कह रहा है कि आपको 1 अप्रैल को मिलेगी। देखते हैं 1 अप्रैल को मिलेगी या फिर 2 अप्रैल को मिलेगी। तो दोस्तों स्पर्श ने मैसेज कर दिया कि आपको 1 अप्रैल को पेंशन मिलेगी, और हो भी सकता है कि आपको 2 अप्रैल को मिले, जैसा कि पिछली बार हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसा ना हो कि स्पर्श आपको फिर से अप्रैल फूल बनाए, क्योंकि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल कई बार बन जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, 1 अप्रैल का मैसेज दिया है और हम यही चाहते हैं कि 1 अप्रैल को पेंशन मिले, जैसा कि स्पर्श मैसेज कर रहा है। देखेंगे 1 अप्रैल को सभी को मिलती है या फिर 2 अप्रैल को मिलती है, लेकिन मैसेज तो 1 अप्रैल का आया। और दोस्तों जो आपको पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 53% डीए के साथ। जैसा कि आपको पता है अभी 55% डीए अप्रूव नहीं करा गया भारत सरकार के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया अभी था पहले कि जो आपको मार्च की पेंशन मिलने वाली है वो 53% डीए के साथ मिलेगी, यानी जो आपको पिछले महीने मिली थी या फिर उससे पिछले महीने मिली थी, सेम पेंशन आपको मिलेगी मार्च की 53% डीए के साथ। जैसे कि दोस्तों आप अपने मैसेज में टोटल पेंशन का मैसेज देख रहे होंगे, 53% के साथ आपको पेंशन मिल रही है मार्च की। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी। आप भी नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको मार्च की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।